हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ये HTML वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज की वीडियो नंबर 8 है और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि HTML में लिंक क्या होती हैं, आई फ्रेम क्या होती हैं और इन्हें यूज़ कैसे करते हैं। तो चलिए चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। मैंने अपनी सिस्टम पे सबलाइम टेक्स्ट ओपन कर ली है, तो हम लोग शुरू करते हैं एंकर टैग से, यानी लिंक से। एक लिंक क्रिएट करने के लिए हमें जिस टैग की ज़रूरत पड़ती है वो है ए टैग, और इसकी सिंटैक्स है हमें ए लिखने के बाद एक href लेनी पड़ती है। href में हम लोग उस लिंक को रखते हैं जो लिंक हम लोग डिस्प्ले करना चाहते हैं, यानी जब उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो जिस पेज में हम लोग जाना चाहते हैं या फिर जो फाइल हम लोग ओपन करना चाहते हैं उस लिंक को हम लोग href के अंदर रखेंगे। तो पहले मैं इसे क्लोज कर लेता हूँ। मैंने एंकर टैग को क्लोज कर ली और मैंने यहाँ एक टेक्स्ट लिख दी, लिंक। मैंने ये टेक्स्ट यहाँ लिख ली और यहाँ पे अब मैं एक URL देता हूँ, एक वेबसाइट की एड्रेस देता हूँ। तो उसके लिए मैं दे रहा हूँ https://maxwink.com। मैंने ये URL एड्रेस दे दी। अब मैं इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ। ये देखिए यहाँ लिंक आ गई। अब जब मैं इस लिंक को क्लिक करूंगा तो ये मुझे मैक्सविंक के पेज में ले जाएगी। तो मैंने यहाँ क्लिक की और अभी ये देखिए मैक्सविंक की पेज ओपन हो गई। तो इस तरह से हम लोग एक एंकर टैग या फिर लिंक या हाइपरलिंक, आप जो कहना चाहें, वो आप क्रिएट कर सकते हैं। इसमें एक एट्रीब्यूट और आती है, उसे हम लोग कहते हैं टारगेट। टारगेट एट्रीब्यूट का मतलब है अगर आप इस लिंक को किसी दूसरे टैब में ओपन करना चाहते हैं, किसी न्यू टैब में ओपन करना चाहते हैं, उस वक्त आप टारगेट एट्रीब्यूट _ब्लैंक की यूज करेंगे। ये आप देख रहे हैं, टारगेट इज इक्वल टू डबल कोटेशन स्टार्ट, डबल कोटेशन एंड और बीच में मैंने लिखा है _ब्लैंक BLANK। अब मैं इस पेज को रिफ्रेश कर रहा हूं। अब जब मैं यहां क्लिक करूंगा तो ये दूसरे टैब में ओपन हो रही है। तो इस तरह से हम लोग एक लिंक के टारगेट को दूसरे पेज में ओपन कर सकते हैं। हम लोग अगर चाहें तो हम लोग एंकर टैग में हम लोग फाइल भी ओपन करवा सकते हैं। उसके लिए हमें लेनी पड़ेगी ए टैग, फिर मुझे लिखनी पड़ेगी href। पहले मैं इसे क्लोज कर लेता हूं और मैं यहाँ एक टेक्स्ट लिख देता हूं, फाइल। मैंने यहाँ लिख दी फाइल और यहाँ पे href में मुझे उस फाइल की पाथ देनी पड़ेगी जो मैं ओपन करना चाहता हूँ। तो मैंने एक फाइल यहाँ ओपन कर रखी है, क्रिएट कर रखी है। इस फाइल का नाम मैंने दिया है dummy.pdf और ये सेम फोल्डर में, जिस फोल्डर में हमारी HTML की फाइल है, ये आप देख सकते हैं, ये हमारी HTML की फाइल है और ये वो फाइल है जो हम लोग ओपन करना चाहते हैं, dummy.pdf। तो मुझे ये नाम यहाँ से कॉपी करनी पड़ेगी। अगर नाम छोटी है आप इसे मैनुअली टाइप भी कर सकते हैं। तो मैंने ये नेम यहाँ से कॉपी कर ली और मैंने यहाँ पेस्ट कर दी। अब जब मैं इस पेज को रिफ्रेश करूंगा तो हमारे सामने एक दूसरी लिंक आ जाएगी, फाइल। और जब मैं फाइल में क्लिक करूंगा तो ये PDF जो हम लोगों ने यहाँ दे रखी है वो यहाँ ओपन हो गई। लेकिन ये अभी सेम पेज पे ओपन हो रही है। हम लोग को नेक्स्ट पेज में अगर ओपन करवानी है तो हम लोग टारगेट ब्लैंक कर सकते हैं, टारगेट _ब्लैंक। अब जब मैं इस पेज को रिफ्रेश करके इस लिंक पे क्लिक करूंगा तो ये जो PDF है ये दूसरे टैब में ओपन होगी। ये देखिए ये नेक्स्ट टैब पे ओपन हो रही है। अब हम लोग अगर चाहें तो हम लोग यहाँ ईमेल की लिंक भी क्रिएट कर सकते हैं, जहाँ क्लिक करने से डायरेक्टली हम लोग मेल कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। तो उसके लिए 1 सेकेंड हमें href लेनी पड़ेगी। मैंने ये कोटेशन मार्क स्टार्ट और एंड कर दी। अब मैं इस टैग को एंड कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे डिस्प्ले टेक्स्ट में लिख देता हूँ ईमेल। अब यहाँ मुझे एक एट्रीब्यूट लेनी पड़ेगी, एट्रीब्यूट नहीं, एक वैल्यू लेनी पड़ेगी, वो है mail to।
मेल टू के बाद हमें देनी पड़ेगी एक कलोन, ये आप देख सकते हैं, मैं थोड़ी बड़ी कर देता हूँ, ये आप देख रहे हैं ये कलोन। तो हमें लिखनी पड़ेगी मेल टू, फिर कलोन, और फिर हमें लिखनी पड़ेगी वो मेल आईडी जहाँ पे हम लोग मेल करना चाहते हैं, जैसे contact@maxwink.com। अब मैं इस पेज को रिफ्रेश कर रहा हूँ, अभी आप देख सकते हैं एक नई लिंक आइटम यहाँ ऐड हो गई है, ईमेल। अब हम लोग जब इसे क्लिक करेंगे तो ये हमें एक एप्लीकेशन ओपन करके दे देगी। यहाँ मुझसे पूछ रही है कि कौन से एप्लीकेशन से मैं मेल करना चाहता हूँ। तो फिलहाल मैं मेल करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन अगर आप कोई एप्लीकेशन अगर सेलेक्ट करके अगर प्रोसीड करते हैं तो फिर आप मेल कर सकते हैं। वहाँ ये ईमेल एड्रेस ऑटोमेटिकली फिल्ड अप होके आपके सामने डिस्प्लेड होगी। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग फ़ोन नंबर कैसे लिंक कर सकते हैं। वंस अगेन हम लोग लेते हैं href और हम लोगों ने ये टैग को क्लोज कर दी। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ फ़ोन। आप कुछ भी टेक्स्ट लिख सकते हैं, ये एज पर रिक्वायरमेंट है। और मैं यहाँ पे अब एक फ़ोन नंबर देता हूँ, तो उसके लिए मैं जो वैल्यू की यूज़ कर रहा हूँ वो है टेल कलोन। अब मुझे उस नंबर को यहाँ डालनी पड़ेगी जिस नंबर पे मैं फ़ोन लिंक करवाना चाहता हूँ, 1234567890। मैंने एक रैंडम फ़ोन नंबर ले ली। मैं इस पेज को फिर से रिफ्रेश कर रहा हूँ। अब देखिए ये एक लिंक ऐड हो गई है फ़ोन। अब जब मैं इस फ़ोन पे क्लिक करूँगा तो ये मुझसे पूछेगी कि कौन सा फ़ोन मैं यूज़ करना चाहता हूँ। तो फ़िलहाल मैं कॉल नहीं करना चाहता हूँ, मगर ये बेसिकली हम लोग ज़्यादा मोबाइल फ़ोन्स के लिए यूज़ करते हैं। जब हम लोग ये लिंक मोबाइल फ़ोन पे ओपन करते हैं तो ऑटोमेटिकली डायलर में जो नंबर हम लोगों ने दे रखी है, ये नंबर डायलर में ऑटोमेटिकली आके बस आपको कॉल बटन को प्रेस करनी है। तो ये काफ़ी यूज़फुल फीचर है जो हम लोग बहुत रेगुलर बेसिस पे वेबसाइट्स में यूज़ करते हैं। तो ये हम लोगों ने देखी एंकर टैग्स हम लोग किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, कैसे हम लोग लिंक्स बना सकते हैं। और इसमें हम लोग एंकर टैग में एक्चुअली हम लोग कुछ भी रखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे टेस्टिंग के लिए टेक्स्ट डाल रखी है। अगर आप यहाँ इमेज डालते हैं तो भी आप इमेज को लिंक कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक इमेज डाल के दिखाता हूँ। अब मैं इसे क्लोज कर रहा हूँ और इमेज टैग वैसे हम लोगों ने तो डिस्कशन की नहीं है, लेकिन मैं आपको करके दिखाता हूँ इमेज हम लोग कैसे यूज़ करते हैं। इमेज के बारे में मैं एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाऊंगा, उसमें मैं इमेज के बारे में डिटेल बताऊंगा कि इमेज टैग्स की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है, एट्रीब्यूट्स क्या क्या होती हैं। अभी जस्ट मैं टेस्टिंग के लिए आपको बता रहा हूँ कि हम लोग इमेज को भी लिंक कर सकते हैं। तो मैंने एक इमेज की नेम ले ली। ये इमेज भी मेरे पास अवेलेबल है सेम फोल्डर में। ये देखिए birds.jpg और मैं यहाँ पे एक लिंक दे देता हूँ https google.com। अब जब मैं इसे रिफ्रेश करूँगा तो ये देखिए ये इमेज यहाँ ओपन हो गई, लेकिन ये इमेज काफ़ी बड़ी है, इसे हम लोग छोटी भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक विड्थ दे देता हूँ 200, यहाँ पे इक्वल टू होगा विथ 200। ये देखिए तो ये इमेज अभी एंकर टैग्ड हो गई है, यानी इमेज भी अभी लिंक हो गई है। जब मैं इस लिंक पे क्लिक करूंगा तो ये दूसरे साइट पे ले जाएगी, ये google.com पे ले जा रही है। google.com मैंने यहाँ मेंशन कर रखा है। तो हम लोगों ने देखा कि एंकर टैग्स हम लोग कितने तरह से यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि आई फ्रेम क्या होती है। तो आई फ्रेम बेसिकली हम लोग तब यूज़ करते हैं जब हम लोग किसी दूसरे साइट को अपने वेब पेज में डिस्प्ले करना चाहते हैं। तो उसके लिए हमें जो टैग की ज़रूरत पड़ती है वो है आई फ्रेम। आई फ्रेम के बाद एक एट्रीब्यूट है SRC मतलब सोर्स। अब यहाँ हम लोग उस वेबसाइट की URL देंगे जो हम लोग अपने पेज में डिस्प्ले करना चाहते हैं। तो मैं वंस अगेन मैक्सविंक की ही एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं यहाँ पे maxwink.com दे रहा हूँ।
अब जब मैं इसे रिफ्रेश करूंगा तो हमारे सामने मैक्सविंग की साइट ओपन हो जाएगी। ये देखिए, ये मैक्सविंग की साइट यहाँ ओपन हो गई। मैं थोड़ी छोटी कर देता हूँ, ये देखिए। अब अगर हम लोग चाहें, हम लोग इसकी हाइट और विड्थ भी चेंज कर सकते हैं। तो मैं पहले विड्थ देता हूँ, विड्थ 100%। ये देखिए, विड्थ 100% हो गई। अब मैं यहाँ एक हाइट देता हूँ। हाइट मैं दे देता हूँ, ये एज पर रिक्वायरमेंट है, तो मैं टेस्टिंग के लिए 400 दे दे रहा हूँ। तो ये 400 हाइट हो गई और इसकी विड्थ हो गई 100%। 100% यानी जो ब्राउज़र स्पेस अवेलेबल है उसकी 100%। तो अगर आप ब्राउज़र को छोटा बड़ा करते हैं तो फिर उसके साथ साथ ये साइट भी छोटी बड़ी होगी। आईफ्रेम का यूज़ हम लोग मैप्स को एम्बेड करने के लिए भी करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक मैप को एम्बेड करके दिखाता हूँ। तो मैं ओपन करता हूँ maps.google.com और मैं कोई भी लोकेशन में सर्च कर रहा हूँ, जैसे इंडिया। तो ये देखिए, ये इंडिया की मैप हमारे सामने ओपन हो गई। अब मैं चाहता हूँ कि ये मैप जो है वो मेरे साइट पे डिस्प्ले हो। तो उसके लिए हमें क्लिक करनी पड़ेगी मेन्यू आइकॉन पे। मैंने यहाँ क्लिक की। अब मुझे क्लिक करनी होगी शेयर और एम्बेड मैप में। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ दो ऑप्शन है, सेंड अ लिंक, एम्बेड अ मैप। अगर आप शेयर लिंक किसी को भेजना चाहते हैं तो उस वक्त आप इस URL की यूज़ कर सकते हैं, मगर मैं एम्बेड करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ क्लिक करूँगा एम्बेड अ मैप पे। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ हमारे सामने वो कोड आ गई है, वो आईफ्रेम की कोड आ गई है। और यहाँ एक साइज़ की भी ऑप्शन है, यानी हमारे पास स्मॉल ऑप्शन अवेलेबल है, मीडियम है, लार्ज है और कस्टम साइज़ है। अगर हम लोग चाहें तो हम लोग कस्टम साइज़ भी कर सकते हैं। तो मैं फिलहाल मीडियम में ही रखता हूँ और मैं इस कोड को कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी HTML। जैसे ही मैंने इस लिंक को क्लिक की, ये कॉपी टू क्लिपबोर्ड, ये कॉपीड हो गई। अब मैं सबलाइम टेक्स्ट में जाके यहाँ मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ आप देखें, यहाँ बिल्कुल सेम सिंटैक्स है। यहाँ पहले आपको दिख रही है आईफ्रेम, ये आईफ्रेम यहाँ पे क्लोज भी हो गई। ये आप देख रहे हैं, आईफ्रेम यहाँ क्लोज हो गई। और यहाँ आप देख रहे हैं SRC, जहाँ हम लोगों ने मैक्सविंग दिया था, वहाँ मैप की सोर्स कोड यहाँ पे है, वो यहाँ से यहाँ तक है। हम लोगों ने जिस तरह से विड्थ और हाइट दी थी उस तरह से विड्थ और हाइट यहाँ भी डिस्प्ले हो रही है। यहाँ कुछ स्टाइलिंग भी उन्होंने कर रखी है, जैसे बॉर्डर 0, यहाँ कोई बॉर्डर हम लोगों को नहीं दिखेगी। और ये कुछ एडिशनल एट्रीब्यूट्स हैं जो हम लोग आगे समझेंगे। अब मैं इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ। ये देखिए, ये पेज हमारे वेब पेज पे अभी डिस्प्ले हो रही है। तो हम लोग इसकी विड्थ चेंज कर लेते हैं। अभी ये 600 है, मैं इसे 100% कर देता हूँ। 100% करके मैंने इसे सेव की। अब मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ तो ये आप देख सकते हैं, ये अभी 100% ऑफ द स्पेस अवेलेबल ये भी डिस्प्ले हो रही है। तो हम लोगों ने आईफ्रेम भी समझा, ये भी काफ़ी यूज़फुल टूल है, ये काफ़ी यूज़फुल टैग है। ये भी हम लोग ऑन अ रेगुलर बेसिस हम लोग यूज़ करते हैं एज पर क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट, मगर ये काफ़ी यूज़फुल है। तो इस वीडियो में अभी तक बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि HTML में हम लोग इमेजेस कैसे यूज़ करते हैं, इमेजेस की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, डिफरेंट एट्रीब्यूट्स क्या होती हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, तो अगली वीडियो देखना ना भूलें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।